ये मैंने प्रिंट ले लिया है और हम वैल्यू एडिड स्टेटमेंट में जो कुछ हमने पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। आइए जी, हमने आपसे कहा कि वैल्यू एडिड कुछ नहीं है। वैल्यू एडिड बेसिकली हमारे पास वेल्थ है जो जनरेट की गई है थ्रू कैपिटल मैनेजमेंट एंड लेबर्स, इनके थ्रू जो जनरेट की गई है। फिर हमने कहा कि वैल्यू एडिड दो तरह की हो सकती है, जीवीए और एनवीए। जीवीए का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस बॉट इन कॉस्ट, और एनवीए का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बॉट इन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मान लीजिए सेल्स में से बॉट इन कॉस्ट को अलग कर दें और अगर डेप्रिसिएशन को भी अलग कर दें तो जीवीए और एनवीए निकल कर आती है। हमने कहा था हमें इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन बनाकर दिखानी है कि पैसा कहां कहां जाता है। ये पैसा 6 आदमियों के पास जा सकता है, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म नहीं आएंगे, इसके अलावा गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स एंड एंटिटी। हमने आपसे कहा कि ये 6 आदमियों के भी अमाउंट वही सेम निकल कर आएगा। डेप्रिसिएशन अगर आपने खर्चे में नहीं डाली है तो वो एंटिटी का एक रिजर्व बन गया, और अगर खर्चे में डाल रखी है तो एंटिटी में वो नहीं आएगा। फिर हमने आपसे कहा था कि जीवीए हो या एनवीओ हो तो हमें अपने पास एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, और वो फॉर्मेट के अंदर 2 पार्ट्स थे। क्या 2 पार्ट्स थे? एक हमारा था कंप्यूटेशन, यानी जहां पर हम कंप्यूटेशन करते हैं। एक हमारा था एप्लीकेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग अपनी एप्लीकेशन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेल्स आएंगी, हमारे पास डायरेक्ट इनकम्स आएंगी, और इसके अलावा हमारे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज आएंगी। जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसमें हम अगर अदर इनकम्स को एडजस्ट कर दें तथा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट कर दें तो ये हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिड, या अगर डेप्रिसिएशन ऊपर है तो नेट वैल्यू एडिड निकल कर आती है। फिर हमने आपसे कहा कि एप्लीकेशन कुछ नहीं, उसी की प्रेजेंटेशन है कि एम्प्लॉइज को क्या दिया, डायरेक्टर्स को क्या दिया, प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को क्या दिया, गवर्नमेंट को क्या दिया, शेयर होल्डर्स को क्या दिया और एंटिटी को क्या दिया। तो कुल मिलाकर के यही चीज हमारे पास यहां इससे मैच कर जाएगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों साइड मैच करते हैं, ये भी वही है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स माइनस बॉट इन कॉस्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी चीजों को कंसिडर कर रहे हैं अपने पास। अब सवाल ये उठता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं जिनका हमको डिस्कशन करना है। तो वो कंट्रोवर्शियल चीजों में हमारे पास जो मुख्य रूप में आता है वो आता है टैक्स, कि टैक्स का क्या करना है। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं कि टैक्स कहां पर जाएगा। तो टैक्स पर हम लोग चर्चा कर भी रहे थे अपने पास। तो टैक्स में सबसे पहले, अब क्विकली आंसर देते जाना। नंबर 1, मैंने आपसे पूछा कि कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फटाफट से बताइए ये कहां पर आएगा। ये आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी कहां? टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इसके अलावा सेस एंड लोकल टैक्सेस, ये भी कहां जाएंगे? एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इसके अलावा इनकम टैक्स कहां जाएगा? एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट, फटाफट से बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने ये बात बताई थी गवर्नमेंट ग्रांट की या नहीं बताई थी, कि भारत सरकार से अगर हमको ग्रांट मिलती है तो ये माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिकवरी समझ लीजिए। एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट में लेस कर देंगे कि सरकार से हमने इतना वापस लिया है। इसके अलावा हमने डेफर्ड टैक्स नहीं बताया था, हमने बात करी थी एक्साइज ड्यूटी की या वैट की या सर्विस टैक्स की या सेल्स टैक्स की। हमने इसकी भी चर्चा आपके साथ की थी। हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा दोस्त इसमें हमारे पास 2 अजम्पशंस चलती हैं।
पहली अजम्पशन क्या थी बताओ? पहली अजम्पशन में हमने क्या बोला था कि ये रिकवर्ड है, ये हमने रिकवर कर रखा है। बेटा अगर रिकवर कर रखा है अगर रिकवर कर रखा है तो हमारा थॉट क्या है कि ये खर्चा है, तो ये कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ बिम्स। मैंने इसी में आपको एक बात कही थी कि अगर वो सेल्स में से घटा हुआ है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इफ डिडक्टेड इन सेल्स देन डू नथिंग, फिर आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि सेल्स में घटा हुआ है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिलासपुर। फिर मैंने कहा था कि इसमें एक अजम्पशन नंबर 2 भी है। मानते हैं हम लोग ये रिकवर्ड तो है, लेकिन हम दूसरी अजम्पशन लेकर चलते हैं, रिकवर्ड बट हम ये मानते हैं कि हमने ये कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड सोसाइटी। ऐसे में हम इसे कॉस्ट ऑफ बिम्स में नहीं डालते, हम ऐसे में कॉस्ट ऑफ बिम्स नहीं डालते, हम इसे कहां लिख देते हैं? देन इट इज शोन एज एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। हम उसे एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट मानते हैं। हमारा सीए इंस्टीट्यूट ऑलवेज कौन सी असम्पशन लेकर चलता है? ये। इसका मतलब आपको भी एग्जाम के लिए यही असम्पशन फॉलो करनी है, दूसरी असम्पशन आपने फॉलो नहीं करनी है। फिर उसके बाद 6th पॉइंट हमने इसके बाद आपको बताया था डेफर्ड टैक्स। रेदर ये बताया नहीं था, ये आज हमने डील करना है कि हमारा डेफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हम अपने पास इसकी चर्चा करेंगे। जोधपुर कह रहे हैं क्या हम डीडीटी को मान सकते हैं कि हमने शेयर होल्डर से रिकवर किया? जी नहीं बेटे, ये कोई टीडीएस थोड़े ना जो आपने रिकवर कर लिया उनमें से। इसलिए जोधपुर दैट इज द कंट्रीब्यूशन बेसिकली गिवन बाय द कंपनी बिकॉज इट गिव्स डिविडेंड, दैट्स द रीजन इट हैज टू पे द टैक्सेस। वो खुद पे करती है, वो लोगों से लेके पे नहीं करती है। आइए तो मैं अपने पास यहां तक पहुंच गया। आज हम अपने पास डेफर्ड टैक्सेस की चर्चा से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं अपने यहां रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं और डेफर्ड टैक्स की चर्चा स्टार्ट करता हूं।